हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंक निफ्टी में ऑप्शन स्ट्रेटेजी हमारी ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे। बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कैसे लें और स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी जिस पे मैं अधिकतम टाइम पे वर्क करती हूँ। तो ये हम स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ समझते हैं। 926 ईएमए स्ट्रेटेजी क्रॉस ओवर है ये। जैसे यहाँ पे देख से आप इंडिकेटर में जाएं, यहाँ पे ईएमए क्रॉस टाइप करें, ये जैसे ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर दें, यहाँ पे आपको लग जाएगा वो। ये जैसे यहाँ पे एक ये ईएमए क्रॉस ये लग गया है, तो ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे ये लग जाएगा। 1 डे का चार्ट दिख रहा है आपके सामने। तो अब 9 और 26 का मतलब क्या है, पहले ही शॉर्ट में ये समझ लेते। 926 मतलब 9 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 कैंडल के मूवमेंट पे ये लाइन 9 वाली बनती है। पिछली 9 कैंडल अगर आप 5 मिनट में देखते हैं तो पिछली 9 कैंडल, फिर इसके हिसाब से इस प्रेजेंट में इसका मूवमेंट डिसाइड होता है। अगर आप 1 डे के इसमें देखते हैं तो 9 दिन की, 9 दिन की पिछली कैंडल। अगर जैसे अब ये 26 है तो यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक 26, तो यहाँ पे फिर आपकी एक कैंडल क्रिएट होंगी जो ये पिछली 26 कैंडल के आधार पर ये वाली कैंडल क्रिएट होंगी या 26 नंबर की क्रिएट होंगी। तो इस कैंडल का मूवमेंट हमने पीछे मार्केट या बैंक निफ्टी इंडेक्स कैंडल्स कैसे मूव किए उसके हिसाब से ये क्रिएट होंगी। तो ये 5 मिनट पे भी होती है, 1 मिनट पे भी होती है, लेकिन हम इसे ऐसे ही गिनते हैं कि ये पिछली कैंडल के हिसाब से मूव। ये जो 9 ईएमए है ये स्लो है, और जो 26 ईएमए कैंडल जो क्रिएट होती है ये थोड़ी ये फास्ट है। सॉरी, ये फास्ट है और 26 वाली थोड़ी सी स्लो होती है। 26 डेज के ऊपर या 26 पिछली कैंडल पे होती तो ये थोड़ी स्लो होती। तो हम इसके लिए ये यूज करते हैं। अब इसमें 926 ईएमए क्रॉस ओवर हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी ट्रेड सेटअप करना है, हमें ट्रेडिंग लेना है, तो हम इसका क्रॉस ओवर यूज करते हैं। हम अब इसका क्रॉस ओवर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेंगे ये जो लिखा है 926 ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी साइड बेस में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। ये कुछ चीजें 4-5 बातें याद रखने योग्य जब भी हम कोई ट्रेडिंग लेने के लिए रेडी होते हैं। हमारा ये ट्रेड सेटअप है तो इसके मुताबिक ही हम इसमें काम करते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम है 5 से 15 मिनट को हम यूज करते हैं। ऑप्शन प्रीमियम आईटीएम और एटीएम ही अधिकतर रहता है, और जो ऑप्शन प्रीमियम अगर एक्सपायरी का दिन है तो हम इन द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी हम लेते हैं। और टारगेट हमारा 2:1, मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस 1 रहेगा तो हमारा टारगेट 2 रहेगा, या कई बार ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस इसी के मुताबिक ये वर्क करेगा। अब हम 9 ईएमए की कैंडल हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ये जो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है आप देख सकते, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है 9 ईएमए है बन रहा है ये वाला लाइन, और ये जो इसके नीचे ये 26 ईएमए बन रहा है। अगर आप इसको ब्रॉड करना चाहें तो यहाँ सेटिंग में जाकर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 9 लॉन्ग में 26 लिखना है, और ये शॉर्ट जो है इसमें 9 लिखना है। मतलब शॉर्ट मतलब कम दिन की, और लॉन्ग मतलब ज्यादा कैंडल ज्यादा दिन बोल दो, या 1 डे के हिसाब से 26 कैंडल के आधार पे स्टाइल में आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा सकते हैं, मैंने हल्का सा बढ़ा दिया समझने के लिए। और यहाँ ब्लू में भी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, या कोई और भी कलर डार्क वाला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्लू ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखिए, अब आपको शायद साफ नजर आ रहा होगा। तो ये जो देखिए, अब यहाँ पे ये जब भी 9 ईएमए ऐसे चलेगी और उसमें से ऐसे काटती हुई 26 ईएमए बनेंगी, तो ये हमारा क्रॉस ओवर हो गया। मतलब 9 ने 26 को आपस में दोनों ने इंटरसेक्ट यहाँ पे किया और ये एक क्रॉस ओवर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप देख रही है एक क्रॉस ओवर ये क्रिएट हुआ। अब इसका
मतलब क्या है, जब भी ये क्रॉसओवर होता है 9 ऐसे ऊपर की ओर जाती है और 26 ऐसे नीचे की ओर, और आप देख रहे हैं ट्रेंड अप साइड ट्रेंड है, इसका मतलब होता है अप ट्रेंड में ये कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पे एक देखिए 26 ईएमए का दो दो बन गया है, मतलब यहाँ थोड़े समय के लिए, यहाँ 2-3 दिन के लिए यहाँ साइडवेज रहा वनडे के चार्ट में। और जैसे ही यहाँ एक कैंडल, जैसे ही यहाँ पे 26 वाली जो लाइन है, जैसे ये 26 लाइन वाली और 9 ईएमए नीचे को ऐसे क्रॉस की, तो ये एक ईएमए क्रॉस बन गया, और यहां से ये दर्शाता है, ये बताता है कि अब डाउन ट्रेंड रेडी हो गया वन डे के चार्ट में। और देखिए कितना क्लियर कट डाउन ट्रेंड रहा। अब ये कब वर्क नहीं करती, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये कब कैंडल वर्क नहीं करती, अब देखिए, जब भी इस तरह का ट्रेड बनेगा, जब भी इस तरह का सेटअप बनेगा, जब भी इस तरह का बनेगा, ये वर्क नहीं करेगी। इसके बनने के बाद इस तरह से एक नीचे को बड़ा कैंडल बनना चाहिए। ये कैंडल बनने के बाद जैसे ये ईएमए क्रॉस बनता है, जैसे ये ईएमए क्रॉस बना, यहाँ तक साइडवेज रहा और फिर ये वाला ब्रेकआउट देके यहाँ पे कहीं मूव आपको दिखा, तो यहाँ भी ये बनी, नहीं चला, यहाँ पे चला है। ये अच्छा कैंडल वन डे में दिया है, लेकिन सिर्फ ये एक दिन के लिए वर्क की। जैसे हम स्ट्रेटेजी बताएंगे यहाँ 15 मिनट की, तो ये उस वक्त वर्क करेंगे, वन डे में ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं की। तो आप देखिए, पीछे और चलते हैं। यहाँ पे एक वन डे में बहुत अच्छा क्रॉसओवर आया, यहाँ से कंटिन्यू रैली बनती हुई आई है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर बना है। और जैसे यहाँ से, तो ये शायद इलेक्शन के टाइम का डाउन है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी एक रैली हमको दिखी है। तो अब ये वन वीक में भी देखें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में, ये ईएमए क्रॉस बना है, तो ये जैसे ये ईएमए क्रॉस बना और बहुत अच्छा ट्रेंड हमको यहाँ देखने को मिला। अगर इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है 15 अप्रैल का, तो उसको अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। तो अब हम इस स्ट्रेटेजी में ये सीखेंगे कि हमको ये स्ट्रेटेजी कैसे, कब हमको लेना है। तो सबसे पहले आप 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएं। ये बैंक निफ्टी का ही है। अभी इसमें मैंने एक चार्ट एक्चुअली लगा के रखा है, ये वाला। तो अब ये जैसे ही हम लोग 5 मिनट में, आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ईएमए क्रॉस बन रहा है, तो एक ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लें 5 मिनट में। कहाँ पे लाइन ये ड्रॉ हो रही है, आप ईएमए क्रॉस देखें, 558, 51, 51, 51,566। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक सेटअप बन रहा है, 5 मिनट का ये सेटअप बन रहा है, और 15 मिनट में सेम यही सेटअप हमको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए 15 मिनट में यहाँ भी सेम एक ईएमए क्रॉस, बहुत अच्छा क्रॉस बना है। 5 मिनट के सेटअप में एक बार आप फिर से देखें कैसे हमें सेटअप बनाना है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर, यहाँ पे एक टिक कर दें, और सेम 15 मिनट पे भी सेम ये एक सेटअप क्रिएट होगा, या फिर आगे पीछे ऊपर नीचे ये जैसे ही सेटअप क्रिएट होता है, जैसे ये यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ईएमए क्रॉस सेम इस इस सेटअप पे सेम जगह पे ईएमए क्रॉस बन रहा है, सिर्फ इस सेटअप पे। अधिकतम ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा सेटअप बना है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी ये सेटअप बनता है, एक ईएमए क्रॉस बनता है, तो हमको एक, जैसे अब यहाँ पे बियरिश सिग्नल दे रहा है, ये क्रॉस ओवर हो रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमको यहाँ पे अपना इस ईएमए क्रॉस के पास में या फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं भी अपना एक शॉर्ट पोजीशन के लिए सेट कर लेना है।
और हमें ट्रेड इस लाइन में लेना है, ये वाली लाइन के पास में ट्रेड लेना है। नेक्स्ट ये क्रॉस, ये क्लोज हो गई, और जैसे ये क्लोज होती है यहाँ पे हमको अपना ट्रेड लेना है। और इसका टारगेट आप 1:2 कितना भी रख सकते हैं। जैसे ये तो बहुत अच्छा डाउनफॉल हुआ है 1 डे के चार्ट पे, तो जैसे 1:2, और फिर जैसे हमने 1:2 सेट कर दिया इस रेंज पे, और ये एक्चुअली बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, तो एग्जैक्टली 2.2:2 यहाँ पे हमने अपना सेटअप कर दिया। और जैसे ही अब इसमें आप ये खास बात देख सकते हैं, जैसे ये कैंडल एक बड़ी कैंडल बन के आई यहाँ पे, जैसे ये क्लोजिंग देती है यहाँ पे हमारा ट्रेड्स होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस 2:1 और टारगेट हमारा 2:1, मतलब हमारा अगर हम 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, अगर हम 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, 1 मिनट, नेट कुछ ट्रबल कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। समझिए समझिए समझिए, जैसा समझते हैं, जैसे हमने कॉल कॉल खरीदा हमने 120 रुपए का, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। समझे, हमने कोई भी ऑप्शन प्रीमियम खरीदा 120 रुपए का, तो अब उसमें स्टॉप लॉस कितना होगा? 30 पॉइंट का, मतलब आपको 30 का लॉस, 1:2 में 30 का 90 के पास में आपको प्राइस में स्टॉप लॉस सेट करना है, मतलब 30 का लॉस आप ले रहे हैं, और टारगेट हमारा ये रहेगा 180, मतलब 120 का खरीद के हमको 180 में बेचना है, मतलब 60 रुपए का हमको इसमें प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1:2, मतलब ये 1 हो गया और ये वाला रेट 2 हो गया, मतलब जितना भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे आप 30 रुपए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और हमें टारगेट हमारा 2 रहेगा, मतलब 60 रुपए, जो भी स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, हम उसका आधे में काट लेंगे, मतलब हमें 60 रुपए प्रॉफिट है तो हम 30 रुपए झेलने के लिए रेडी हैं, ये इसका मतलब होता। जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने सपोज 100 रुपए का कोई भी चीज खरीदा, तो आप इसमें 1:2 का स्टॉप लॉस लगा दें, तो जैसे हमें 1:2 का स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ तो भी ट्रबल हो रहा है, चल ही नहीं रहा। कुछ तो भी इसमें ट्रबल है, 1 मिनट आपको मैं समझाती हूँ। हम्म तो अभी हमने जैसे यहाँ पे कोई भी चीज खरीदी खरीदी, तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया, और ये टारगेट हमारा हमेशा ये ही रहेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे, अगर इसमें आप देखिए अब बहुत अच्छा मूव आया, तो अपना हमने यहाँ जैसे खरीद किया, तो इसको आप बढ़ाते जाएं, यहाँ से बढ़ा दें, और यहाँ जो स्टॉप लॉस है इसको आप ट्रेल करते चले, मतलब अपना स्टॉप नीचे करते जाए, जैसे जैसे आपने जहां यहाँ पे खरीदा, पहले तो ये अपना कम होता जाएगा, कॉस्ट पे आते जाएं, धीरे 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 आप इसको कॉस्ट में आते जाएं और यहाँ पे बढ़ाते जाएं, तो आपका कॉस्ट, अगर इन केस कभी भी ऐसा कुछ होता है, मार्केट रिवर्स अपनी पोजीशन से कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वापस जाता है, तो हमने अपना स्टॉप लॉस सेट, अगर हमने कॉस्ट कॉस्ट में निकल गए, मतलब अपना लॉस 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है। अब इसको हम ऑप्शन प्रीमियम में भी एक बार देख लेते हैं। ये 1 अप्रैल के डेट का है। तो अभी हम यहाँ पे, और जैसे हमने ये कौन से रेट पे था, हमको आईटीएम लेना है, एट द मनी भी कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी, और हम आईटीएम लेंगे 51,500 का। यहाँ पे हम 51,500 का देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये वाला देखते हैं।
बैंक निफ्टी 51,500। अभी तो ये काफी हाई रेट होगा, लेकिन देखते हैं। पुट, ये मार्केट नीचे गिर रहा है तो हमको पुट ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 अप्रैल में आ जाए। अब ऑप्शन प्रीमियम में किस तरह से हमको ट्रेड सेटअप करना है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये देखिए, सेम पोजीशन जैसे यहाँ बन रही है, क्रॉसओवर एक गिरते आया है, तो ये भी देखिए 1 अप्रैल के दिन 15 मिनट पे ये बहुत अच्छा क्रॉसओवर बन गया है। 15 मिनट पे बहुत अच्छा इस रेंज में क्रॉसओवर बना है। 645 पे बहुत अच्छा क्रॉसओवर बन गया है। और 5 मिनट पे भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके हमको मिलते हैं, लेकिन हमें अपने असल में मौके ढूंढने होते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा सेटअप बना है, यहाँ एग्जैक्ट सेटअप बना है जैसे हम सोच रहे थे। तो अब ये 5 मिनट पे ये कैंडल यहाँ पे एक लाइन लगा दीजिए। 15 मिनट पे यहाँ जैसे ही 15 मिनट क्रॉस करता है, हमें यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। जैसे ही 15 मिनट पे देखिए, अब ये 15 मिनट की यहाँ पे हमें यहाँ पे 2:1 का हमेशा रखिएगा पहले, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैंडल के ये जो ईएमए क्रॉस है, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ 3:4 मतलब 4:1 का यहाँ रेशियो बन रहा है। तो ये देखिए, अब हम 2 का, आप समझ लीजिए 2 का यहाँ तक के है। लेकिन जैसे हमें लग रहा है कि ये और भाग रहा है, तो यहाँ से क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है और इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे ऐसे कहीं इसको ऐसे सेट कर देना, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाना है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा, यहाँ पे एक लेके आप यहाँ भी निकल सकते हैं और यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं। तो आप इसको क्या ट्रेल करते चलिए, आप यहाँ तक के आ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिवर्स हो सकता है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट डिमांड सप्लाई के बेस में दिख जाता है, तो इसको आप ऐसे करके यहाँ ले आइए। इतने पे थोड़ा सा आप प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए, अपना प्रॉफिट को भी फिर स्टॉप लॉस से ट्रेल करते चलिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करनी है पोजीशन, तो फिर यहाँ आ जाइए। फिर जैसे आपने इसको फिर से ट्रेल करना है, यहाँ पे करना है और इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते जाना है। अगर आपको कहाँ भी ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है या कुछ भी गड़बड़ लग रही है, तो आप इसको एग्जिस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट हो सकते हैं या प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर ट्रेल करना आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती है। लेकिन अब आप इस चीज को देखिए, स्ट्रेटेजी साइड बेस में वर्क नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 15 मिनट में यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। तो अब देखिए, ये जो लेवल, ये लेवल है, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी ये स्ट्रेटेजी। इसका ये बहुत जरा मतलब है, और ये बहुत अच्छा है। उसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि हम इसमें अपना फंड बचा सकते हैं। अगर हमने हमने ये नहीं देखा और साइडवेज में हमने कोई एक भी ट्रेड ले लिया और मतलब ओवर एक्साइटमेंट में फंड हमने फंसा दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हो सकता है, आपका फंड पूरा खत्म हो सकता है। तो देखिए, अब ये स्ट्रेटेजी देखिए कितना अच्छा, यहाँ से लेकर ये कितना अच्छा एक पॉइंट मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये 1600 पॉइंट की रैली मिली है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया, ये जब भी ईएमए क्रॉस नहीं बनता, तो ये समझ लीजिए हमको ऐसे जो एकदम नजदीक में आता है, यहाँ हमारा अपना सेटअप बनाना है। तो इस सेटअप को देखिए, अभी सपोज यहाँ पे हमारा एक सेटअप समझ लीजिए यहाँ बनाते हैं 15 मिनट पे, मतलब कहाँ पे बन गया ये सेटअप, 5380 पे। तो 5 मिनट में एक बार हुआ, ये क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। जहाँ सेटअप मिलेगा, हाँ। तो अभी हमारा 15 मिनट में ये यहाँ पे कहीं बन रहा था, और यही सेम 5 मिनट में भी ये यहीं पे सेम निकल के आ रहा है। तो ये साइडवेज है। तो यहाँ ऐसे मार्क कर लीजिए, जैसे ही ये साइडवेज खत्म होता है, तो एक बहुत अच्छी रैली हमको रेडी रहती है मिलने को। जैसे ही ये किया और अपना यहाँ पे एक सेटअप लगाया,
और मूवमेंट देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एक अपना सेटअप यूज किया और 2:1 का रेशियो हमेशा रखे और स्टॉप लॉस यहाँ लगाए, तो 2:1 का रेशियो लेके ही जैसे, तो यहाँ तो 5:2 मिल रहा है, लेकिन देखिए ये 15 मिनट में अच्छे से दिखेगा। हम्म, ये 15 मिनट का, ये देखिए ये कितना अच्छा सेटअप दिख रहा है। यहाँ पे कहीं हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, ये जब रैली जिस दिन आती है उस दिन के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई हो सकता है। तो अब यहाँ पे जाकर यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो आप ये भी देखिए, जैसी एक रेड कैनल आई हमें एग्जिस्ट कर जाना है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपको गलती से रह गया तो आप यहाँ भी एग्जिस्ट करते तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसमें देखिए कितना अच्छा 5:2 का 5:1 का इसमें हमको टारगेट मिला है, मतलब एक लॉस है और 5 प्रॉफिट है। अगर हम 20 रुपए लॉस लेते हैं तो 5 को गुणा कर दे, 100 रुपए हमें उसमें प्रॉफिट मिलेगा। हमें कोई भी ट्रेड में जैसे 2:1 करना है, मतलब अगर आप 100 रुपए का समझिए कि 50 रुपए का लॉस लेते हैं तो डबल प्रॉफिट होना, तो 50 को 2 से गुणा कर दीजिए, 100 रुपीज हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये ट्रेड करना है। वैसे तो इसमें आप देख सकते हैं 7 का रेशियो बन रहा है, तो स्टॉप लॉस बहुत कम है। तो ये ऐसे ट्रेड हमको बहुत अच्छे मिलते हैं, बस ढूंढते आना चाहिए। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी में आपको समझ आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा, समझ में आया होगा कि कब कैसे ट्रेड फाइनल करना है। बहुत सारे ट्रेड सेटअप बनते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम 1 डे में एक बार, हम्म, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी वर्क करती है, इस पे काम करिए, बैक टेस्टिंग करें। और हमें हमेशा कमेंट में बताइए अगर कोई भी क्वेरी होती है, तो हम फिर से आपको हेल्प करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्टिंग करके अपने पूरे कॉन्फिडेंस के बाद ही करिएगा। ऐसा नहीं यहाँ पे कुछ भी, इसके सीखने के लिए काफी समय देना होता है आपको। डेली 1 से 4 घंटा ये चार्ट को रीड करना आना चाहिए, लाइव मार्केट देखना चाहिए, तभी आप ये स्ट्रेटेजी समझ आएंगी। विदाउट एनी, मतलब आपके कोई भी बिना प्रैक्टिस किए आप ये स्ट्रेटेजी डायरेक्ट नहीं करिए, क्योंकि इससे आपको लॉस ही होगा और कोई फायदा नहीं होगा। पहले आप इस सेटअप को समझिए। ये एक आपको रोड मैप है कि इस तरह से हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी कभी भी बदल सकती है, आप अपनी खोजिए, वो भी बहुत अच्छा है जो भी। लेकिन उसको सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू बेसिस पे 5 to 10 वीक्स 1 ईयर कंटिन्यू चेक करिए, तब आप उसको असली से समझ पाएंगे कि कब नहीं ट्रेड लेना है और कब ट्रेड लेना है, कब काटना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब उस चीज को एग्जिस्ट कर देना है। ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।